हो सकता। शुभमन गिल ने 100 बनाया जी। गिल और पंत जब तक खेल रहे थे इंडिया वाज ऑन टॉप एज इन मतलब हमें तो 600 रन दिख रहे थे। ये बातें हो रही थी ना कि टी तक बैटिंग करनी बिकॉज कंडीशंस तो बैटिंग के लिए अच्छी हैं ही है। लेकिन जैसे ही गिल आउट हुए उसके बाद करुण नायर 0 पे आउट हो गए और पंत भी मुझे ऐसा लगा राहुल कि थोड़ा सा ना इम्पेशेंट हो रहे थे, मतलब बीच में बच रहे हैं लग रही है, बच रहे हैं लग रही है, और वहां पर थोड़ी सी एप्लीकेशन पंत की भी चाहिए थी बिकॉज आपका लंच ब्रेक 10 मिनट बाद था। अब वो देखो ना, वो एक गिल का विकेट ने करुण नायर का विकेट दिला दिया, करुण नायर के बाद पंत का, और पंत के बाद क्या हुआ, शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए। पंत थोड़ा कैजुअल तो नहीं हो गए क्योंकि मैं पूरा मैच देख रही थी, फिर वो अपना बातें कर रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं, फिर उसके बाद अरे वो तो कल से ऐसे है ना, कैजुअल की बात नहीं है। उस वक्त मुझे लगा कि उनकी कंसंट्रेशन जो है थोड़ी सी टूट रही है। वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा लाइट एक होता है ना, जो उन्हें लगा कि ठीक है चल रहा है और फिर वो यार एक बात बताऊं, ऋषभ पंत 134 रन बना के अब गए हैं वापस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम भी अगर आप बोलो तो 134 रन है, सामने बोर्ड पे आपके 450 रन लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब कितने लोगों ने ये दिया होता कि भाई आप ये टीम, इस टीम को कि भाई ये आप जाओगे, पहला टेस्ट मैच खेल रहे होगे, टॉस जीत के इंग्लैंड आपको बोलेगी जाओ बैटिंग करो, आप 450 पे 7 विकेट के बाद आपका स्कोर जो है वो है 454 रन, ठीक है। नहीं बट कंसीडरिंग 430 थे ना आपके 3 आउट, ठीक है, गिल 147 पे खेल रहे हैं, पंत भी 100 पे खेल रहे हैं, फोर्थ बट क्रिकेट में देखो कुल तो 3 आउट थे ना। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि आप जितने रन बनाओगे, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया कि फर्स्ट इनिंग में 450 हैं, शायद 480 हो जाए, बट होता क्या है ना, आप अगर 550 बनाते तो आप रियलिस्टिकली टेस्ट मैच जीतने की बात भी कर रहे हैं। नहीं, आई एग्री, हाँ नहीं आप बट उसमें देखो ठीक है, मैं मान गया, ये सारी बातें मान गया कि भाई इंडिया कुड हैव, इस वक्त इंडिया ये सोच रहा होता कि हम ना टी तक तो बैटिंग, टी तो नहीं, टी से थोड़ा आधा पौना 1 घंटा पहले तक हम बैटिंग करेंगे, बोर्ड में हम 650 550 के आसपास रन लगा देंगे। बट यहाँ पर और रहा सवाल ऋषभ पंत का, लंच होने वाला है, उससे पहले उन्होंने थोड़ा रेस्टलेस हुए, ये हुए, आई डोंट थिंक, मैं उतना नहीं दूंगा यार। कल जब वो बंदा आखिरी ओवर ऑफ द डे, पहली बॉल आती है क्रिस वोक्स की, वो छक्का मारते हैं मिड विकेट का, ले जा छक्का मार के आते, तब हम बोल रहे थे यार ये ऋषभ पंत है, दिस इज हाउ ही नोज हाउ टू बैट एंड दिस इज द करेज। वो जो बंदा, क्या बदला है ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी में, इट इज जस्ट दैट, पता है क्या होता है, ऋषभ पंत के रनों पे डिपेंड करता है। जिस दिन उनके रन आते हैं हम बोलते हैं वाह 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 क्या करेजियस एडवेंचरस प्लेयर है, जिस दिन रन नहीं आते हम बोलते हैं यार क्या लुक्स लाइक, मतलब कितना इज लुकिंग सिली। बट आप ये देखो ना कि मैं ऋषभ पंत की उसने 100 कैसे पूरा किया, नहीं मैं ऋषभ पंत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल ये जो 4 विकेटें गिरी हैं, मैं उस 20 मिनट्स ऑफ मैडनेस की बात कर रहा हूं कि आपको ये ना हो कि सिचुएशन देखो, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहां पे उनको 430 रन दिख रहे थे कि जी 430 पे बैठे हुए हैं हम, 3 विकेट हमारे गिरे हुए हैं, और वो कहा कि जी हम हमें थोड़ा स्कोरिंग रेट हम बेहतर और कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बेहतर था उसमें उन्होंने चांस लिया, वो आउट हो गए। ऋषभ पंत, वो बॉल एक्चुअली अच्छा था, देखो पढ़ के वो ठक करके अंदर आ गया, एकदम पड़ा और ठक करके अंदर आया। रहा सवाल करुण नायर और साई सुदर्शन का, अभी जैसे खुशी भी कह रही थी, अब कोई और लोग भी अनलकी, देखो अनलकी कुछ नहीं होता है, वो कहाँ, वो फील्डर नहीं पकड़ा ना उनका, कोई बाहर से कोई स्पेक्टेटर तो नहीं आया, वहां पे फील्डर लगा हुआ था ना जहां पे आउट हुए। दूसरी चीज, साई सुदर्शन जब कल आउट हुए डाउन द लेग साइड, वहां पर भी एक फील्डर लगा हुआ था, वो ठीक है, वो कॉट बिहाइंड हुए, पीछे कीपर के हाथों का आउट हुए, बट दैट मीन्स वो टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली इंग्लैंड वर प्रिपेयर्ड। उन्होंने देखो एंड उसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है कि कभी कभार ना जब आपको ना रन दिखते हैं, मैं चीप रन्स नहीं बोलूंगा, रन तो रन होते हैं, बट ये आपको लगता है तो अरे क्या डाल दिया, ये तो मुफ्त का रन दे दिया, डाउन द लेग साइड आपको बॉल, आप दुनिया के किसी भी बैट्समैन से पूछ लो, वो बोलेगा डाउन द लेग साइड, क्योंकि लेग बिफोर होने का कोई चांस नहीं है, बोल्ड होने का कोई चांस नहीं है, वो बोलेगा ये बॉल मिल जाए मुझे, मैं अपना डेब्यू कर रहा हूँ डाउन द लेग साइड और चौका मार दूंगा, वो ले कॉट बिहाइंड हो गए। करुण नायर का क्या हुआ, उनको भी आज एक फ्रीबी दिखा वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो चले गए उसको, वहां पे उन्होंने कैच अच्छा पकड़ लिया, ओली पोप ने, उनके वाइस कैप्टन, उन्होंने कैच अच्छा पकड़ लिया, तो वो है। बट अभी भी आई थिंक इंडिया जो है रीग्रुप करे, क्योंकि मैं इसलिए आई थिंक हो सकता है आप जो कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना, आपने एक रिजल्ट जो है वो एलिमिनेट कर दिया, अगर आप 5.5, हाँ वही बोल रहा हूँ, 550 6 से होते, जो अभी भी पॉसिबिलिटी है
तो आप कह रहे थे कि जी आपने रिजल्ट एलिमिनेट कर दिया। अब आपको याद कीजिए, इंडिया जब इंग्लैंड गई थी वो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच डे 2 की। और ऋषभ पंत ने क्या किया भाई, ऋषभ पंत ने आज सेंचुरी लगा दी है। शुभमन गिल इससे पहले सेंचुरी लगा चुके थे और ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी लगाई और उनकी सेलिब्रेशन देखकर अच्छा लगा। अब इंडिया जो है ना इस तरह से मतलब कि बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही कमाल बैटिंग कर रहा है। अब इंडिया का स्कोर तकरीबन 470 प्लस हो चुका है, 7 विकेटें हैं। इंडिया यहाँ से देख रहा होगा 500, 520, 30 अगर इंडिया कर लेता है तो इजी होगा। आज जब बैटिंग का आगाज़ करने आया तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ना इजीली टी तक बैटिंग करेगा, लेकिन जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। 440 पे 3 आउट थे, लेकिन फिर ये होता ये कि शुभमन गिल जो है ना आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर करण नायर आउट होते हैं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत भी हमें थोड़े डाइसी लगे, वो भी मतलब कि शॉट की तरफ आ चुके थे और उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई वो कोलैप्स हुआ थोड़ा सा और इंडियन टीम जो थी थोड़ी सी नीचे लग गई। अब इंग्लैंड में देखा जाए तो वैसे रन कम नहीं है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग कंडीशन है, लीड्स का विकेट है, जिस तरह की वेदर कंडीशन है, तो अब इंडियन को ये खतरा हो रहा होगा कि यार इंग्लैंड यार वापसी पे 800 स्कोर लगा दे अगर बोर्ड के ऊपर। अगर इंग्लैंड ने 800 लगा दी और आपको भी तीसरी इनिंग में डाल दिया बैटिंग करने, वहाँ पे मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर कंडीशन भी है, बारिश भी हो रही है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब शुरू से बात करते हैं, कल का दिन जब मैच का आगाज़ हुआ तो भाई केएल राहुल और जायसवाल ने क्या बैटिंग की। बैटिंग का आगाज़ करके कमाल किया। जायसवाल ने अपनी सेंचुरी लगाई, उसके बाद शुभमन गिल ने सेना कंट्री के अंदर अपनी पहली सेंचुरी लगाई और छठी सेंचुरी उनकी कैरियर की थी। उसके बाद फिर आज ऋषभ पंत हैं, कमाल की बैटिंग की। जो शाहिद सुदर्शन जो थे वो थोड़ा सा आउट हो गए, करुण नायर नहीं कुछ कर सके, शार्दुल ठाकुर भी कुछ नहीं कर सके। मतलब कि इंडिया की बैटिंग लाइन ना मतलब कि टॉप ऑर्डर ने कुल 3 सेंचुरियाँ लगाई हैं, लेकिन कुछ जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे या जो न्यू प्लेयर थे वो कुछ नहीं कर पाए। ये थोड़ा सा ना इंडिया के लिए वही साइन है। इंग्लैंड की बात करें तो क्या उन्होंने मतलब कि कुछ नहीं है। बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकलम जो है ना इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को तबाह करने के ध्यान पे पहुंचे हुए हैं। भाई उन्हें कोई पता नहीं है, कोई उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह से हमने टीम को लेकर चलना है। वो बस ऐसे दबी जा रहे हैं, काम सारा ख़राब किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड जो है बैटिंग के अंदर, उनके बॉलिंग उनकी कुछ नहीं है। क्रिस वॉक्स की 30 मैच है उनके, लेकिन उनको भी कितने ओवर कराएंगे आप, और ना उनके पास कोई बॉलर है। बॉल जो मतलब कि जेम्स एंडरसन थे पहले, स्टुअर्ट ब्रॉड होते थे, स्टीव वॉग होते थे, जो बॉल डालते थे तो पता चलता था, मतलब कि वो लंबे लंबे स्पेल भी करते थे। लेकिन अब लंबे लंबे स्पेल करने वाला इनके पास कोई रहा नहीं है, जिसकी वजह से इनकी टीम जो मुश्किलात में आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। बाकी इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो 10 टाइम्स बेटर है, मैं कहूँगा कि इन कंडीशंस के अंदर। जसप्रीत बुमराह जो लीड कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऑल आर वेल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।